आप देख रहे हैं 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो। हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट के बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं रवि ठाकुर, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने पहुंचे रवि ठाकुर दावा कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ है। देखिए, कुल 6 कांग्रेस के बागी विधायक, अन्य तो कोई भी मीडिया के सामने कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन रवि ठाकुर ने कैमरे पर खुलकर यह कह दिया, हम बीजेपी के साथ हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। सचिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सचिन से जानते हैं। सचिन, आप वहां पर मौजूद थे, खुद बात करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में अन्य किसी विधायक ने कुछ नहीं बोला, लेकिन रवि ठाकुर खुलकर बोलकर गए कि बीजेपी के साथ हैं। जी देखिए, जो बागी विधायक हैं 6, वो चुप थे क्योंकि किसी से बात नहीं की उन्होंने। पर रवि ठाकुर जो विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने पलटते पलटते ये जरूर कहा है कि वो भाजपा के साथ है, क्योंकि हमने उनको प्रोब किया, बार बार ये सवाल किया कि आप भाजपा के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। तो रवि ठाकुर ने कैटेगरिकली ये चीज़ कही है पलट के कि वो भाजपा के साथ हैं। तो ये साफ संकेत है कि 6 के 6 बागी विधायक जो हैं वो अब भाजपा के साथ हैं और इसी स्ट्रेटजी के तहत उनको जो है यहाँ लाया भी गया है विधानसभा में। जिस तरीके से पहले ये बातें आ रही थी कि शायद वो ना आए विधानसभा में, पर उनको लाया गया है विधानसभा में। और सुबह जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी साफ कहा था कि वो विधानसभा में आएंगे। फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही चली है और हंगामा जो है अंदर हो रहा है, क्योंकि मार्शल्स जो हैं, जो सस्पेंडेड एमएलएज हैं बीजेपी के, उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हंगामा इस वक्त विधानसभा में चल रहा है। आप रहिए मेरे साथ, जरा जल्दी से जैनेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, हंगामा चल रहा है, वो 15 बीजेपी के विधायक जिनको सस्पेंड किया गया वो भीतर ही मौजूद थे, उनको बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। इस बीच 6 कांग्रेस के बागी विधायक वो पंचकुला से शिमला पहुंचे और इस वक्त विधानसभा के भीतर मौजूद हैं। इस समय किस तरीके की गहमा-गहमी है, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के विधायकों को जो सस्पेंड किया गया था वो सदन के अंदर ही धरना दे रहे थे, चूंकि तो उनको मार्शलों के जरिए हटाया जा रहा है। और ये रणनीति कांग्रेस की सीधी इसीलिए है क्योंकि ताकि बजट जो है वो पारित हो सके, क्योंकि बजट सत्र के दौरान बीजेपी मत विभाजन की लगातार मांग कर रही थी। स्पीकर ने कल अलाउ नहीं किया, आज राज्यपाल से भी आकर मिले, तो सीधे तौर पर सदन के अंदर ही सरकार को अल्पमत में दिखाने की कोशिश बीजेपी की थी, जिसके काउंटर में कांग्रेस ने अब बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा तकरीबन 15 विधायकों को सस्पेंड करके उसकी काट ढूंढी है। लेकिन मैं आपको रोक रही हूं, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जैनेंद्र, बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल विधानसभा में एक विधायक की तबीयत अचानक बिगड़ी है, ये जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज एक विधायक की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया है। इसको लेकर क्या है जानकारी, सीधे आपको लेकर चलते हैं। सचिन हमारे साथ मौजूद हैं और जैनेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। जैनेंद्र से जानते हैं किस पार्टी के विधायक, क्या हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रोमाना, एक विधायक की तबियत खराब हुई है, लेकिन इसको लेकर के भी ज्यादा डिटेल नहीं मिले। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाएगा और प्राथमिक चेकअप के बाद ही उनको लेकर के कोई जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। और इससे पहले एक और विधायक कांग्रेस के ही, वो बीमार पड़े हुए थे, होशियारपुर में एडमिट थे, उन्हें कल राज्यसभा चुनाव के लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर से लेकर आया गया था। और फिलहाल जो गहमा गहमी सदन के अंदर चल रही है उन सब में एक विधायक की तबियत बिगड़ी है। हालांकि उसको लेकर के जो स्वास्थ्य को लेकर के जो अपडेट है वो आधिकारिक अपडेट का डॉक्टर की तरफ से हमें इंतजार रहेगा, ताकि हम बता सके दर्शकों को कि किस तरीके की दिक्कत हुई है और स्थिति क्या है। फिलहाल मैं एक तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। क्यों कौन तानाशाही? हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले हरियाणा की एक गाड़ी आती है, हरियाणा पुलिस की गाड़ी आती है, वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उनको अंदर डालने की कोशिश करते हैं गाड़ी में, लेकिन पीछे तो कांग्रेस के भी विधायक थे, लेकिन आगे उसको एस्कॉर्ट जो करे थे वो हरियाणा की पुलिस करी थी। क्या हमारी पुलिस सक्षम नहीं है? हमारी पुलिस तो सवाल है कि आपकी सरकार है, आप किससे पूछ रहे हो कि हमारी पुलिस सक्षम है? सरकार और हमारी सरकार, हमारी पुलिस बिल्कुल सक्षम है। जो बीजेपी के दलाल बैठे हैं, जो बीजेपी के लोग बैठे हैं, वो अंदर हरियाणा पुलिस को कर रहे हैं। 6 विधायकों को लेकर आप लोग क्या कहेंगे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और फिर पंचकुला से आज वो आप कह रहे हैं हरियाणा पुलिस के साथ में यहाँ? देखिए, उन 6 विधायकों को खरीद फरोशी का किया जा रहा है। जो मोदी सरकार खरीद रहा है, तो कोई बिक क्यों रहा है?
देखिए ये जो फैसले हैं ये हाईकमान करेगा, लेकिन हम कार्यकर्ता तौर पर ये कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है इस समय हिमाचल प्रदेश में, जिस तरह से विधायकों की जी। खरीद फरोख्त जो है वो की जा रही है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा है। ठीक है, तो कुछ ये विधायक कांग्रेस कह के रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, सुप्रीम इनके कोर्ट निशाने पर बीजेपी है, लेकिन सवाल ये बड़ा हो जाता है कि खुद कांग्रेस के ही विधायक और हिमाचल में मंत्री जब आकर अपनी सरकार पर निशाना साधें तो उस पर ये क्या कहेंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।